नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर देहात से संवाददाता जय तिवारी की रिपोर्ट। क्या कोई सोच सकता है कि जिसके साथ सात फेरे ले रहे हैं वही एक दिन मौत का कारण बन जाएगा, वही एक दर्द भरी मौत दे देगा। ऐसी एक घटना यूपी के जनपद कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में हुई है, जहां होली की छुट्टी पर घर आए फौजी को उसकी ही पत्नी ने कमरे में सोते समय पेट्रोल डालकर आग लगा दिया, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया और इलाज के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी को शक था कि पति ने दूसरी शादी कर ली है। बस इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और देखते ही देखते पत्नी ने अपने दो छोटे छोटे बच्चों के सामने ही पति को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दिया। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में ऐसी वारदात हुई, जिससे रिश्ते की सबसे मजबूत डोर को कमजोर कर दिया है। यह वह पत्नी ने ही नहीं, अपने पति को यानी कि अपने पति को पत्नी ने ही जिंदा जला दिया। आपको बता दें कि जम्मू में तैनात सूबेदार चरण सिंह निषाद हाल ही में होली की छुट्टियों पर घर आए थे। बीते दिन अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ उनका विवाद हुआ था। पति पत्नी एक दूसरे पर अवैध संबंधों को लेकर शक किया करते थे। पत्नी को शक था कि पति ने दूसरी शादी कर ली है। इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ा और थोड़ी देर बाद घर से फौजी जिंदा जलता हुआ बाहर निकल आया। जैसे ही पड़ोसियों ने देखा तो आग बुझाकर घायल फौजी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। इसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिर हालत नाजुक देखकर उसे कमांड हॉस्पिटल लखनऊ भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पत्नी ने ही सोते समय पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। उसके खुद के बच्चों का भी यही कहना है कि मम्मी ने ही पापा को जलाया है। आज मृतक फौजी चरण सिंह निषाद का शव सेना के जवान लेकर गांव पहुंचे, जहां राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अंतिम संस्कार करने से परिजनों ने मना कर दिया। मृतक फौजी की मां और भाई ने मांग की है कि पत्नी पर मुकदमा लिखकर उसे गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद पुलिस ने पत्नी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पत्नी को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद फौजी का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बेटा क्या नाम है? कृष्णा। बेटा कृष्णा, पापा कैसे खत्म हो गए, क्या है? हमारे पापा का नाम चरण सिंह और हमारे पापा को मम्मी ने मट्टी तेल डाल के जलाया था। क्यों बेटा, किस बात पे जला? उन दोनों की ऐसी लड़ाई चल रही थी, इसीलिए। किस बात पे? और ये कह रहे थे कि मम्मी क्या आप रिटर्न हुए कि नहीं, और दूसरी शादी की है कि नहीं, सच सच बता दो। पापा कह रहे थे कि मैंने नहीं की है शादी आदि, और कसम भी खा रहे थे। मम्मा मान नहीं रही थी, कह रहे थे कि तुम झूठी कसम खा रही हो। अच्छा, और मम्मी डरवा नहीं थी पापा को कि हम चला देंगे। फिर गलती से मम्मी के हाथों से खा के छूट ही गया वो जला वाला। तो क्या मम्मी को शक था कि पापा ने कोई दूसरी शादी कर ली है? हाँ, अब मम्मी कहाँ है बेटा? अभी मम्मी हमको भी नहीं पता। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें इधर ही रहेंगे दादी की। दादी को? हाँ, ओके। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र। भैया क्या मामला हो गया जो आपके भाई? मामला ये हो गया, मेरा छोटा भाई 27 पंजाब में था, तो कोई आपसी विवाद तो था नहीं। उनकी मैडम ने मिट्टी का तेल डाल के उनको आग लगा दी। किस बात को लेकर? क्या कोई पति पत्नी के बीच में कोई विवाद? कोई विवाद नहीं था। किस वजह से ये निर्णय लिया? अब मैं क्या बताऊं सर, किस लिए बच्चे तलक, उनकी बच्चों ने तलक देखा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी तलक बोल रहे हैं कि मम्मी ने मिट्टी का तेल डाल के आग लगाया। तो लगाया हुआ कोई कारण तो रहा होगा, पता है। अब आपस में मियाँ बीवी का क्या कारण होगा ये तो नहीं मालूम मेरे। अच्छा, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? जो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए और ये जो मेरे भतीजे है वो मेरे पास रहे। तो क्या आपके भतीजों को, बच्चों की कोई मांग कर रहा है क्या? बच्चों को मार नहीं कर रहा है, इनको कोई देखभाल नहीं करेगा। जब भाई को मार दिया तो बच्चों की मार सकते ना वो, इसलिए बच्चे हमारे पास रहने चाहिए। ठीक है, बच्चे ही नहीं बचे तो कौन बचेगा? और मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए और सर। कोई बात? और कोई समस्या नहीं सर। माता जी क्या नाम है? राम करे। माता जी क्या हो गया? क्या हो गया? लड़का हाँ, आग लगा दी बहू ने। मट्टी तेल डाल दो भीतर सोच में, और जन कितो डाल दो, कमरा में डाल दो, आग लगाएगा। बस कुंडी लगा दी चारों लंग से। क्या बात हो गई थी जो
सरकार से? अब क्या बताएं, हम तो यहाँ रहते रहते हैं हमारे घर में। हम तो बिटिया हमारी देश कमान गई तो उसने देखा, तब बड़ो बहुत निकला था तो कुंडी लाई जबरदस्ती से कुंडी तोड़ी, तब निकल पाए। लड़का ने बयान दे दो सब। तो क्या आपके बच्चा और बहू के बीच में कोई विवाद चल रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं चलता। उन्हें इनके दो जन जो कुछ चला, हमारे कुछ नहीं तो चला। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम जा चाह हमारे बच्चा दो चाहिए हमें, और हमारे बच्चे में कुछ हुआ ना हुआ, अब सब जितनी हुआ हुआ है, हमारे बच्चे में चाहिए। पता नहीं। हाँ, सर, एक फौजी के जलने का मामला सर सामने आया, सर क्या है पूरा मामला और उसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं? देखिए, दिनांक 26 मार्च 2024 को दिन में तकरीबन 1 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम किशनपुर, जो थाना मंगलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ एक आदमी जल गया है। तत्काल उसको हवासपुर अस्पताल रेफर किया गया, वहाँ से उसको कानपुर सेना अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ से फिर उसको न सुधार होने पर कमांड हॉस्पिटल लखनऊ रेफर किया गया, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। प्राप्त सूचना और परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 304 आईपीसी का मुकदमा भी पंजीकृत करा लिया गया, जिसकी विवेचनाधीन है। फॉरेंसिक टीम मौके पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। अन्य सभी जो विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। शीघ्र ही विवेचना का निस्तारण करके जो भी तथ्य होंगे उसको सामने लाएंगे। गिरफ्तारी वगैरह? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हम पूछताछ करके अन्य छानबीन हमारी चल रही है। सर, ऐसा कोई जानकारी प्राप्त हुई थी कि पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हुआ? जी, जो भी परिजनों ने जो तहरीर दी है उसके आधार पे यही बताया गया है कि जो पत्नी इनकी थी उनके द्वारा इनको मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया है। अभी इस प्रकरण में विवेचना प्रचलित है, उसके आधार पे आगे जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी।